सास को समझ में आ जाता है कि साक्षी तेज है और उसे उस पर कमान कसने की जरूरत ज्यादा है। फिर क्या था अगले रोज, अरे साक्षी कहाँ है? मेरे सर पर तेल रख जरा और दम कर मालिश कर दे। मैं कर देती हूँ ना माँ जी, वैसे भी मैं ही तो करती हूँ। अरे नाना, तेरा हाथ देखे है कितने कड़े और टाइट है। मैं तो आराम से सुकून से सर पर तेल लगवाना चाहती हूँ। सास का मकसद साफ था, जैसे अंग्रेजों ने किया था, फूट डालो और राज करो। कैसी बात कर रही है सासू माँ, मेरे हाथ कितने कोमल है, देखिए तो। सोनम सीधी थी, वो सास को हाथ दिखाने लग जाती है। तभी साक्षी आती है। नहीं नहीं सोनम भाभी, आप आराम करिए, मैं खाना बना कर आई हूँ, सासू माँ के सर पर तेल में लगा देती हूँ। वैसे भी सासू माँ कोई झूठी औरत तो है नहीं जो झूठ बोलेंगी। अरे आज के बाद सासू माँ आपसे कभी तेल नहीं लगवाएंगी, लिख कर ले लीजिए। क्यों सासू माँ? सास भी शानी बनने के चक्कर में हाँ कर देती है। अरे जरूरत ही क्या है? अरे जब ऐसी परी जैसी बहू आ गई है तो ऐसी खड़ूस के हाथ को क्यों मैं अपने सर पर हाथ रखने दूं? सोनम परेशान तो होती है, लेकिन फिर मन में सोचती है बात तो ठीक है, मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं आराम करती हूँ। लेकिन कहाँ, जहाँ सास का राज हो वहाँ सोनम आराम कैसे कर लेती? सोनम, अरे ओ सोनम, साक्षी के आ जाने के बाद से तो कुछ ज्यादा ही आलसी हो गई है तू। यहाँ अभी सोनम सोच ही रही होती है कि चलो सास के पास जाकर थोड़ी देर बैठकर आ जाते हैं कि सास की आवाज आनी शुरू हो गई। हाय रे, क्या मार दिया मेरे सर पर। हाय रे, यह तो डंडे जैसा लग रहा है। कैसी बात करिए माँ जी, अभी तो मैंने कोमल कोमल हाथों का उपयोग किया है, अभी तो तेज हाथ लगाया ही नहीं है दर्द निकालने के लिए। बस फिर क्या था, साक्षी सास के सर पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर देती है और सास चिल्लाना कि तभी सोनम आ जाती है। क्यों, क्या क्या हो गया सासू माँ? साक्षी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ भी नहीं भाभी, बस माँ जी के सर का दर्द हटा रही हूँ। अच्छा माँ जी, कैसा लग रहा है? सोनम दीदी से अच्छे हाथ है ना मेरे। सास क्या करती, पहले ही सोनम को इतनी खरी खोटी सुना चुकी होती है कि वो उसे कुछ नहीं कहती। अरे रहने दे बहू, रहने दे, सारा दर्द ठीक हो गया मेरा, छोड़ मुझे। सासू माँ, मैं लगा दूं सर पर तेल? सास मन में अभी सोच ही रही होती है कि अरे नहीं 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 भाभी, आपको क्या लगता है कि सासू माँ ने जो बात कही थी वो गलत थी? अरे वो आपसे कभी तेल नहीं लगवाएंगी, समझी? खैर, सास को अब सर पर तेल लगाने का सारा शौक खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी अगले रोज सास जोर जोर से सोनम पर चिल्लाने लगती है। सोनम, अरे ओ आलसी, अरे देख तो सुबह के 5 बज गए हैं, कब की जगी हूँ मैं, लेकिन मजाल है कोई चाय को भी पूछ ले। सोनम किसी तरह आंख मलकर उठती है और सास को चाय बना कर देती है। सास को वो चाय दे ही रही होती है कि साक्षी आ जाती है। क्या है भाभी, बुरा न मानना, लेकिन मैंने सुना है कि सासू माँ कब से बैठी हैं, चाय नहीं मिली उनको। और क्या, यह कोई बात होती है? अरे जानती है कि सास की आंख खुलते ही उसे पहले चाय देनी चाहिए, फिर कहीं जाकर वो जमीन पर पैर रखती है। लेकिन नहीं जी नहीं, ये नहीं दे सकती मुझे वक्त पर चाय। अरे नींद जो लगी रहती है महारानी को। साक्षी को सास की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन करती क्या, नई नई जो ठहरी। भाभी, आप कल से सो जाओ, हाँ हाँ सो जाओ, खूब सो। कल से सासू माँ की आंख खुलते ही चाय मैं दूंगी, समझी? आप तो बस सोती रहो। सास खुश हो जाती है, उसे मौका मिल जाता है एक बार फिर दोनों बहुओं के बीच झगड़ा लगाने का। अरे जीती रहे साक्षी बहू, आज के बाद इस सोनम का चेहरा तक मुझे नहीं देखना। वैसे भी उसका चेहरा सुबह सुबह देख लो ना, सारा दिन खराब चला जाता है। सोनम को सास की बात बुरी लगती है, वो कमरे में जाकर रोने लगती है। साक्षी देख लेती है, लेकिन वो सास के सामने कुछ नहीं कह सकती थी। बाद में वो सोनम के कमरे में जाती है। क्या हो गया भाभी, मुझसे नाराज हैं? अरे नहीं साक्षी, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है, लेकिन मैं सासू माँ से हैरान हूँ।
मैं कितनी भी नींद में क्यों ना हो, उन्हें चाय जरूर देती थी। दीदी, मैंने सिर्फ आपको इसलिए मना किया कि आप परेशान हो जाती हैं रोज सुबह जबरदस्ती। आप जानती हैं कि सासू माँ वो चाय भी नहीं पीती। हाँ, मैं जानती हूँ। मैंने कई बार पूछा भी, लेकिन कह दिया हर बार मैं लेट कर देती हूँ, इसलिए वो चाय नहीं पीती और सो जाती है। नहीं दीदी, वो आपको रोज परेशान करने के लिए ऐसा कर रही हैं। आप एक काम करिए, कल से आप उठना ही नहीं। अगले रोज रात के 3 बजे साक्षी सास के कमरे में चाय लेकर चली जाती है। सासू माँ, सासू माँ। सासू माँ, चाय चाय ले लीजिए। सास घबराकर उठ जाती है। वो डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, भूत, चाय वाला भूत, बचाओ। कमरे से माँ की आवाज आती सुन सारे जाग जाते हैं। अरे साक्षी, तुम कब उठकर माँ के कमरे में आ गई? अरे कहाँ है भूत? सास कुछ कहती, इससे पहले साक्षी बोलती है, सासू माँ, मैं हूँ। वो क्या है ना, दीदी आपको 5 बजे चाय देती है तो आप ये बोलकर नहीं पीती कि उन्होंने देर कर दी। वो 4:30 बजे दे तो भी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो 3 बजे ही चाय लेकर जाती हूँ, कम से कम आपको परेशानी तो ना हो। अब सोनम समझ जाती है कि साक्षी क्या करवा रही है। मेरी तो शक्ल ही सासू माँ को मनहूस लगती है, तो मैं तो सुबह सबके पहले उनके सामने आ ही नहीं सकती। ठीक है साक्षी, तू ही सुबह 3 बजे सासू माँ को चाय दे दिया कर। सभी कमरे में चले जाते हैं। 1-2 दिन साक्षी रात को 3 बजे सास को चाय देती है, जिसके बाद फिर एक दिन रहने दो बहू, मैं समझ गई, तू सोनम का साथ दे रही है ना। माना मैंने बहुत परेशान किया उसे, लेकिन तूने मेरी आंखें खोल दी है अब। सास सोनम को बुलाती है। सोनम बेटा, तेरी देवरानी तो बहनों से भी ज्यादा तेरा साथ दे रही है। मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों के बीच लड़ाई लगवाकर दोनों से जी भर के काम करवाऊंगी, लेकिन ये साक्षी। वैसे सासू माँ, हर घर में होता भी यही है। 2 बहुओं का लड़ना सिर्फ बहुओं का लड़ना नहीं होता, बल्कि 2 भाई का अलग होना, एक घर का 2 घर हो जाना होता है। अगर ये बात देवरानी जेठानी समझ ले तो हर देवरानी बन जाएगी देवरानी नंबर 1। बड़ा बेटा राकेश और छोटा बेटा महेश। राकेश की पत्नी का नाम गायत्री था और महेश की पत्नी का नाम आंचल। सुषमा जी के दोनों बेटे नौकरी किया करते थे। एक दिन शाम के वक्त